जम्मू कश्मीर के शहजादे यानी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब राजौरी और पुंछ के अंदर बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं। राजौरी और पुंछ के सोशल मीडिया के ऊपर गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगे हुए हैं। सोशल मीडिया के अंदर पूछा जा रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब से पूछा जा रहा है कि कसूर क्या है राजौरी पुंछ का। यही कसूर है कि राजौरी और पुंछ के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके एलाइज को 7 सीटें देकर जम्मू कश्मीर का ताज पहनाया, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाया। अगर राजौरी और पुंछ के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट ना करते तो जम्मू कश्मीर में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होता। लेकिन राजौरी और पुंछ के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना जिन्होंने बार बार राजौरी पुंछ की पीठ के ऊपर खंजर जो है गोंपा। राजौरी और पुंछ के सेंटीमेंट्स को हर इलेक्शन में के अंदर जो है सेंटीमेंट्स को उभार कर वोट लिए, कुर्सी मिली, चीफ मिनिस्टर बने, फिर राजौरी पुंछ को वो भूल जाते रहे। चाहे वो पहाड़ी कबीले की बात करें, चाहे गुजर बकरवाल समाज के इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन की बात करें, चाहे आज जो यहाँ पर भारी बारिश और सैलाब के कारण राजौरी पुंछ के अंदर तबाही हुई। राजौरी के अंदर 4 से ज्यादा कीमती जानें चली गई। राजौरी के अंदर 1000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। उनके अंदर बर्तन तक नहीं रहे, बिस्तर नहीं रहे। 100 से ज्यादा दुकानें खत्म हो गई, 200 से ज्यादा कारें खत्म हो गई। थन्ना मंडी से लेकर नौशहरा तक 2000 कनाल जमीन खत्म हो गई। लेकिन शहजादा साहब को समय नहीं मिला कि अभी वो राजौरी आए और राजौरी पुंछ की सुध लें, राजौरी पुंछ के लोगों की सुध लें। हम धन्यवाद करते हैं जिला इंतजामिया का, राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन का। हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समय रहते काम किया। हम धन्यवाद करते हैं यहाँ की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का, यहाँ की एनजीओज का, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस दुख और कष्ट की घड़ी के अंदर अपने समाज के साथ खड़ा रहा। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से, मैं सवाल करना चाहता हूं उनसे, क्या राजौरी और पुंछ दूर था? उनके मिनिस्टर यहां पर आए, फोटोग्राफरी की, यहां पर मीडिया बाइट दिया, भारतीय जनता पार्टी को कोसा और चले गए। क्या किया है इस सारे के अंदर? अभी तक हुआ क्या है? मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से, आप कब आओगे? लोग आपकी राह देख रहे हैं, वो राह देख रहे हैं कि जिसको हमने चीफ मिनिस्टर बनाया और आज इस दुख की घड़ी के अंदर वो चीफ मिनिस्टर में दिख नहीं रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आप मीडिया के द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब को, आपको राजौरी पुंछ की सुध कब आएगी? आप हैं कहां? कोई आप राजौरी पुंछ के ऊपर कोई आपका अभी तक पुख्ता बयान नहीं आया कि राजौरी पुंछ के लोगों को आपकी सरकार क्या रिलीफ देने वाली है, राजौरी पुंछ के लोगों के साथ आप क्या इंसाफ करने वाले हैं। साथियों, यहाँ और सवाल भी खड़े हुए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी ये जो बेला कॉलोनी, ये इस बेला कॉलोनी के अंदर जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। जो लोग, चाहे वो कहीं भी उन्होंने घर बनाया था, कहीं भी घोंसला बनाया था, या कहीं भी उनकी दुकान बनी थी, ये टेररिज्म के मारे हुए लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें सब लोगों की सुध लेने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हर उस व्यक्ति के साथ इंसाफ हो जिस व्यक्ति का नुकसान, चाहे कार का हुआ है, चाहे घर का हुआ है, चाहे दुकान का हुआ है, चाहे जान का हुआ है, चाहे जमीन का हुआ है, चाहे माल मवेशी उनका गया है। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान राजौरी का हुआ। 20 से ज्यादा कीमती जाने जो है पुंछ जिले के अंदर चली गई। और पुंछ जिले का यही कसूर है कि उन्होंने वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताकर भेजा। राजौरी तो राजौरी, चीफ मिनिस्टर पुंछ तक नहीं पहुंचे। मेरा आपके माध्यम से आज एक इतना ही कहना है कि इस कष्ट की घड़ी के अंदर हम सबको मिल के चलना है। इसकी बात नहीं मैं आपसे कर रहा। राजौरी पुंछ ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट किया है, कांग्रेस को वोट किया है। राजौरी पुंछ ने हमेशा चीफ मिनिस्टर बनने में एक बड़ा योगदान दिया। और इस बार तो 7 सीटें, 8 में से 7 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनकी अलाइज को जो है वो राजौरी पुंछ ने दी।
और कहीं से वो ये कह देते हैं कि हाँ जी मैं 500 करोड़ रुपया या 1000 करोड़ रुपया राजौरी पुंछ को इसके लिए सैंक्शन करता हूं। वो अथोराइज करते हैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी और डिप्टी कमिश्नर पुंछ को कि आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं। मेरी तरफ से जो है वो पूरे तरीके से जो है आप जो भी प्रोजेक्ट बना के भेजेंगे मैं उसकी वो सैंक्शन जो है मैं दूंगा।